भारत का एक और जहाज हॉर्म्यूज पार कर भारत की ओर बढ़ रहा है। फिलहाल ओमान की खाड़ी में है ये जहाज और ग्रीन सानवी भारत के 7वें एलपीजी टैंकर ग्रीन सानवी ने 3 अप्रैल को स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज पार कर लिया था। 46,000 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर ग्रीन सानवी भारत आ रहा है। इसे भारत की कूटनीति का कमाल कहा जा सकता है। इसके 6 अप्रैल तक मुंबई पहुंचने की संभावना है। हालांकि अभी भी 17 भारतीय जहाज समुद्र में फंसे हैं, जिनके जल्द भारत पहुंच जाने की उम्मीद है। तो 6 अप्रैल तक मुंबई पहुंच जाएगा एक और जहाज जो अपने साथ एलपीजी लेकर आ रहा है। हॉर्म्यूज को पार किया है एक और जहाज ने, भारतीय जहाज ने। हालांकि अब भी 17 जहाज हैं जो वहां पर फंसे हुए हैं। उम्मीद की जा रही है कि धीरे धीरे सब वापस आ जाएंगे। 46,000 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर आ रहा है जहाज ग्रीन सानवी। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एलपीजी ग्रीन सानवी भारत आ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी से उत्तर प्रदेश में नए शैक्षिक सत्र के लिए स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान के तहत 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक पहला चरण चलाया जा रहा है, जबकि दूसरा चरण 1 जुलाई से 15 जुलाई तक होगा। इसके तहत जिला, ब्लॉक, गांव स्तर पर स्कूलों में नामांकन बढ़ाने, बच्चों को किताबें और बैग बांटने, जन जागरूकता फैलाने पर जोर होगा। सीएम योगी ने अपने संबोधन में पिछले सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि कोई बच्चा शिक्षा से न छूटे। सत्रह के पहले की स्थिति क्या थी? न सरकार के एजेंडे में शिक्षा थी, न गरीब बच्चों के बारे में या सामान्य किसी भी बच्चे के बारे में कोई चिंता भी नहीं थी, क्योंकि उनके लोग नकल कराते थे। नकल कराने के लिए उनके लिए आवश्यक था कि स्कूल में पठन पाठन न हो। भले इन बच्चों के भविष्य पर विपरीत असर पड़े, उन पे कोई चिंता नहीं होती थी, उनका अपना काम चल लेता था। ये केवल सर्टिफिकेट उपलब्ध करवाने का या डिग्री हासिल करने का माध्यम नहीं है। ये मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए, उसको संस्कारित करने के लिए, समाज और राष्ट्र के भविष्य को गढ़ने का एक सशक्त माध्यम है। और उसके योजक के रूप में ईश्वर ने जो भूमिका हमारे आदरणीय गुरुजनों को दी है, शिक्षकों को दी है, अगर वह अपने इस महती जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे तो उसके बेहतरीन परिणाम सामने आएंगे। और मैं इस बात पर एक काम चलाओ व्यवस्था से समाज का उन्नयन नहीं होता है, राष्ट्र सशक्त नहीं होता है, समृद्धि की नई ऊंचाइयों तक हम नहीं प्राप्त कर सकते। याद रखना, सामाजिक और आर्थिक समानता लानी है। सामाजिक न्याय के लक्ष्य को सही मायने में जमीनी धरातल पर उतारना है तो हमको सबको शिक्षित करना पड़ेगा। सीएम योगी ने वाराणसी के शिवपुर कंपोजिट विद्यालय से स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की। इस दौरान सीएम योगी कार्यक्रम में अलग अलग स्कूलों की ओर से लगाए हुए स्टॉल पर भी पहुंचे। बच्चों के इनोवेशन देखकर सीएम खुश हुए। उन्होंने चॉकलेट देकर उनका उत्साह बढ़ाया। क्या दिखाया था आपने सीएम को ये सब कि रिटेल क्या होता है? क्योंकि रिटेल एक स्किल होती है कि जिससे हम अपने मतलब इंटर के बाद ही हम बहुत कुछ कर सकते हैं, रोजगार पा सकते हैं, जो इंटर के बाद ही पा सकते हैं, जिससे हम कम उम्र में ही बहुत कुछ कर सकते हैं। क्या दिखाया आप लोगों ने? क्या प्रयोग थे? किस स्कूल के? मैं राजकीय इंटर कॉलेज लौरा वाराणसी के हम लोग छात्र हैं।
तो ये क्या आप लोगों ने सीएम को प्रेजेंटेशन दिखाया? मैंने अटल टिंकरिंग लैब के थ्रू बनाया हुआ प्रोजेक्ट दिखाया जो सोल्जर रोबोट है और मल्टीटास्किंग रोबोट है। और सीएम हमसे ये सवाल किए थे कि अटल टिंकरिंग लैब हमारे स्कूल में बना है तो बच्चों को शिक्षा दिया जा रहा है कि नहीं, मतलब अच्छे से सिखाया जा रहा है स्कूल में जो बना है इसके लिए सब अच्छे इसका उपयोग कर रहे हैं कि नहीं? योगी जी ने यही हम लोग से सवाल किया। प्रयागराज में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अधिकारियों के साथ विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक की। पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की। मौके पर डिप्टी सीएम ने जनता की समस्याएं सुनी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, सपा मुखिया अखिलेश यादव और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा। ये जिन्होंने विकास किया नहीं सत्ता में रहते हुए, इसके कारण सत्ता से बेदखल हो गए 2017 में और बार बार कोशिश कर रहे हैं, वापसी नहीं हो रही है। तो केवल हमारे प्रचार से नहीं, जनता समझती है समाजवादी पार्टी का चरित्र। श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व की सरकार के समय को याद करती है तो कहाँ फूटती है जनता। सपा की सरकार माने अत्याचार ही अत्याचार, वह हिंदुओं पर अत्याचार करने वाली सरकार है। ये ममता दीदी इसमें बौखलाहट में है, जैसे देश में श्री राहुल गांधी बौखलाहट में है सत्ता के बिना, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी हैं सत्ता के बिना व्याकुल है, वैसे जिनकी सत्ता जा रही है, जो सत्ता की मलाई खा करके और पश्चिम बंगाल को बर्बाद कर दिया, आज पश्चिम बंगाल से बहुत विकास में आगे श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार कर चुका है, जबकि पश्चिम बंगाल की तुलना महाराष्ट्र से की जाती है। अखिलेश यादव और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच सोशल मीडिया के साथ जबानी जंग भी जारी है। अखिलेश ने सरकार को महंगाई, किसान और रोजगार के मुद्दे पर घेरा। वहीं केशव मौर्य ने दादरी की रैली को अखिलेश का फ्लॉप शो बता दिया। ये रिपोर्ट देखिए। अखिलेश यादव और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच सोशल मीडिया पर छिड़ी जंग थमने का नाम नहीं ले रही। अखिलेश यादव ने एक बार फिर सरकार पर तंज कसा और कहा कि सरकार प्रदेश में महंगाई, किसान और रोजगार के मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। अब ये भी कहेंगे कि गंगा इसलिए साफ नहीं हो पा रही क्योंकि इजराइल युद्ध चल रहा है। जिम्मेदारी किसकी थी? और किसानों के मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए और मुद्दे सामने लाए जा रहे हैं। हमारा किसान सबसे ज्यादा संकट में है, उससे ध्यान हटाने के लिए तरह तरह के मुद्दे लेकर के आ रहे हैं। अखिलेश यादव की दादरी रैली पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव की रैली फ्लॉप शो साबित हुई है। हमारे गुर्जर समाज के भाई उनसे बहुत नाराज हैं। वहां जाकर उन्होंने पाया तो कुछ नहीं, लेकिन वो खोकर बहुत कुछ चले आए। अखिलेश यादव जी की जो रैली थी वो फ्लॉप शो साबित हुई है। वहाँ जो हमारे गुर्जर समाज के जो हमारे भाई वहाँ सब हैं, वो सब अखिलेश जी से बहुत नाराज हैं। वहाँ पाए तो कुछ नहीं, खो करके बहुत कुछ चले आए। इससे पहले सोशल मीडिया पर भगवान की तस्वीर को लेकर अखिलेश यादव के पोस्ट पर शुरू हुई जंग काफी आगे तक गई थी। वहीं अब दादरी की रैली को लेकर दोनों के बीच जुबानी जंग जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। लखनऊ के प्रभारी मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर औचक निरीक्षण किया। सुरेश खन्ना के साथ मेयर सुषमा खरवाल भी मौजूद थीं। इंदिरानगर के भूतनाथ मार्केट में औचक निरीक्षण किया। मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा, कोशिश की जा रही है कि लोगों को बेहतर से बेहतर सुविधा उपलब्ध हो। जहां जहां कमियां दिखी हैं, जिनकी भी जिम्मेदारी बनती है, उनके खिलाफ सस्पेंशन की कार्रवाई हो और वेतन भी बढ़े। जो सफाई की व्यवस्था है उसमें बहुत ज़्यादा सुधार की आवश्यकता है। जहाँ जहाँ कमियाँ देखी हैं उसके लिए कह दिया गया है कि जिन लोगों ने की भी जिम्मेदारी यहाँ पर बनती है उनके खिलाफ सस्पेंशन की भी कार्रवाई होगी और उनका वेतन भी कटेगा। तो ये अपने आप में, क्योंकि परसुएशन भी आवश्यक है और पनिशमेंट भी ज़रूरी है। कोशिश ये की जा रही है कि बेहतर से बेहतर सुविधा लोगों को उपलब्ध हो। इंदिरा नगर जहाँ पे नालियाँ ब्लॉक मिली है, सबसे ज़्यादा नालियों की बड़ी समस्या थी और डोर टू डोर कलेक्शन के लिए पूछा गया है। एक दिन छोड़, कहीं तो लगातार आ रहे हैं, कहीं एक दिन छोड़ करके आ रहे हैं। इस पे भी कार्रवाई करने को कहा है। और जहाँ पे सफाई नहीं हुई है, मेन हमारा शौचालय था, 2 शौचालय पे हमने देखा है, दोनों शौचालय खराब थे, उन दोनों गंदे थे, उन दोनों शौचालय पे कार्रवाई करनी है।
गाजियाबाद नगर निगम के 9 वार्ड्स का कायाकल्प होगा। शहर विधानसभा क्षेत्र के 9 वार्डों में तकरीबन 7.5 करोड़ रुपए के विकास कार्य किए जाएंगे। सीएम योगी ने त्वरित आर्थिक विकास योजना के तहत इसकी मंजूरी दी। इन वार्ड्स के भीतर सड़कों और जल निकासी की व्यवस्था बेहतर होगी। गाजियाबाद शहर विधानसभा के अंतर्गत आने वाले नगर निगम के 9 वार्डों का जल्द ही विकास होगा, जिसके लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने त्वरित आर्थिक विकास योजना के तहत 7 करोड़ 58 लाख रुपए की मंजूरी दी है। आपको बताना चाहेंगे, शहर विधानसभा से भाजपा के विधायक संजीव शर्मा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी और शहर के 9 वार्डों के लिए धनराशि की मांग भी की थी। इसी के चलते खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तकरीबन 7 करोड़ 58 लाख की धनराशि स्वीकृत की है, जिसके बाद से शहरी क्षेत्र में आने वाले नगर निगम के 9 वार्ड को तुरंत ही बहुत बुरे तरीके से फलीभूत कर दिया जाएगा और विकास योजनाएं यहां चालू कर दी जाएंगी, जिसका सीधा सीधा फायदा आम जनता को होने वाला है। कैमरा पर्सन सतीश के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने वाराणसी दौरे के दौरान स्थानीय खान पान का आनंद लिया। एयरपोर्ट की तरफ जाते हुए मिंट हाउस में श्रीराम भंडार पर अचानक रुके। यहां उन्होंने बनारस की मशहूर कचौरी, पूरी, राम भाजी, जलेबी का स्वाद लिया। इस दौरान उनकी सादगी ने लोगों का दिल जीत लिया। उन्हें अपने बीच पाकर लोगों को यकीन ही नहीं हुआ। इस वाकई की तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। लोगों ने उनके इस अंदाज की सराहना की। कई लोगों ने उनसे बातचीत भी की और इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थानीय स्वाद और पारंपरिक व्यंजन हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है।